हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। और हमने लास्ट क्लास में 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया कंसेप्ट, दैट इज पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न होता है कोई भी चीज बार बार अकर हो, सेम चीज बार बार क्रिएट हो। ये जैसे कि मान सकते हैं, जैसे कोई शर्ट होती है या कोई कपड़ा होता है, उस पे प्रिंट होता है, ब्लॉक प्रिंट होता है, या कह सकते हैं फ्लावर्स होते हैं, वो बार बार अकर होते हैं एक जैसे, तो उसे क्या कहते हैं हम, पैटर्न है फ्लावर्स का। इसी तरीके से नंबर्स में होता है। नंबर्स में जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज अकर हो सकता है थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ वो चीज बार बार अकर हो रही हो, मतलब थोड़े थोड़े नंबर के डिफरेंस हो और वही डिफरेंस बार बार क्रिएट हो रहा हो। तो देखते हैं हम पहले कि कुछ एग्जाम्पल लेकर किस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं, किस तरीके से पैटर्न को क्रिएट किया जाता है। इसमें हम पैटर्न ऑब्जर्वेशन किस लिए करते हैं, मतलब पैटर्न को हम क्यों क्रिएट करते हैं, या फिर ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना सिखाया जाएगा, हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न किया किस लिए जाता है नंबर्स में, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सके, आसानी से कैलकुलेट कर सके। तो पहले हम प्लस के कुछ पैटर्न्स देखते हैं। एक जैसे नंबर है 117, उसमें हमें प्लस करना है 9। अभी हम प्लस के देख रहे हैं, बाद में हम माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के भी देखेंगे। इसमें हमें प्लस करना है 9। अब 9 प्लस करना है एक बड़े नंबर में, तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें लिख करके कैलकुलेट करना पड़ता है ना, या फिर फिंगर्स पे कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसका पैटर्न ही चेंज कर दें तो देखते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाता है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 10-1 लिख सकते हैं। 10 प्लस करना है, इसमें 9 प्लस करने की जगह हमें पहले क्या प्लस करना है, 10 को प्लस करना है, क्योंकि हमने एक फालतू प्लस किया है, 9 प्लस नहीं किया, 10 प्लस किया, इसलिए -1 कर देंगे, -1 माइनस कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 जब हम प्लस करेंगे किसी नंबर में तो वो आसान होता है, और उसमें से 1 माइनस करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब जब हम इस पे 10 प्लस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये क्योंकि बॉड मास के हिसाब से पहले प्लस किया जाता है, तो इसके हिसाब से हम प्लस करेंगे, 127 हो जाएगा, और उसमें से -1 कर देंगे तो आ गया 126। तो ये आसान हुआ ना, बजाय के 9 प्लस करने के हमने इसमें 10 प्लस करके 1 माइनस कर दिया, तो वो हमारा माइंड में ही कैलकुलेशन हो गया। इसी तरीके से हम एक माइनस का लेते हैं, इसी में -9। अगर -9 करना है तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्लस में करा था। 117 में माइनस क्या कर देंगे, 10। अब हमने एक ज्यादा फालतू माइनस कर दिया, इसलिए हम बाद में एक प्लस करना पड़ेगा। रहना तो यही चाहिए, यही माइनस होना चाहिए, लेकिन हमने इसका पैटर्न चेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसमें 10 को माइनस करके एक बाद में प्लस कर दिया। 10 को हमने इसलिए माइनस करा क्योंकि 10 को प्लस करना, 10 को माइनस करना बहुत इजी होता है। तो इसमें हम जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 107, और +1 कर देंगे, तो ये भी बहुत आसान हो गया। ये हमारे माइंड में ही कैलकुलेशन हो गई ना। ये हो गया हमारा 8 प्लस करना है 8। ये इस तरीके से हो गया। तो इससे क्या पता लगता है, अगर हमें किसी भी नंबर में, अगर आगे फ्यूचर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी नंबर में हमें प्लस करना हो 9 या माइनस करना हो 9, तो हम बहुत आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। 9 प्लस करना होगा तो 10 को प्लस करके 1 बाद में माइनस कर देंगे, और 9 को माइनस करना होगा 10 माइनस करके 1 को प्लस कर देंगे बाद में। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने 9 करा है, वैसे ही हम 99 को करके देखते हैं। 99 वाले ही हम कर रहे हैं, क्योंकि 99 वालों को 10 में, 100 में, 1000 में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो 117 है, इसमें प्लस हमें क्या करना है, 99।
अब इस 99 को प्लस ना करके हम क्या करेंगे, 117 में प्लस कर देंगे 100 को। इसका करीबी नंबर हमें लेना होता है, और ये करीबी नंबर भी कौन सा होना चाहिए, जीरोस वाला। ये हमने बहुत एग्जाम्पल्स में पहले भी देखा है कि जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना, प्लस करना कितना आसान होता है। तो हमने क्या प्लस करा, इसमें 100 को प्लस कर दिया, और बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना 1, क्योंकि हमें तो प्लस करना था 99, हमने एक फालतू प्लस किया है, इसलिए एक को बाद में घटाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट प्लस कर देंगे। तो ये तो हमें 100 प्लस करना है तो पता ही लग जाएगा, 217 हो जाएगा, और -1, तो -1 करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से 99 को जैसे हमने प्लस करा है, वैसे ही 99 को हम माइनस भी कर सकते हैं। माइनस किस तरीके से करेंगे, वही करना है, माइनस कर देंगे 100 और बाद में एक प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक फालतू माइनस किया है यहाँ पर, इसलिए हमें भरपाई करने के लिए उसको एक प्लस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 100 माइनस कर दिया तो फटाफट हमें पता लग गया कि खाली 17 बच गया, 100 तो चला ही गया, और +1 ये हो गया 18। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अब 117 में जैसे कि हमने 9 को करा, 99 को करा, वैसे हम 999 को भी कर सकते हैं प्लस। 990 को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे। इसके करीबी कौन सा नंबर है जीरोस वाला, वो है हमारा 1000। तो 1000 को हमने प्लस करा, एक फालतू प्लस करा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा बाद में 1। तो ये एक पैटर्न बन गया हमारा, एक तरीके का बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको 117 की जगह कोई और सा नंबर लेकर करके दिखाती हूँ। ये तो ये 1000 इसमें प्लस करना होगा, तो हमें कैलकुलेट करने की साइड में जरूरत नहीं है। इसके लिए 1117 हो गया, -1 करना है तो 1 माइनस कर देंगे, ये आ गया 6। अब मैंने कोई और सा नंबर ले लिया है। अब इसमें देखते हैं हम किस तरीके से प्लस करते हैं 9 को, किस तरीके से माइनस करते हैं 9 को, वही पैटर्न रहेगा। तो हम पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमें अगर प्लस या माइनस करना है 9 को, तो हम इजीली किस तरीके से कर सकते हैं, एक पैटर्न बन गया हमारा फिक्स। अब हमें कोई सा भी नंबर मिल जाएगा ना, हम उसमें से माइनस या प्लस कर सकते हैं 9 को। तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं 9 को, तो हम इसको किस तरीके से प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे 10 को, माइनस कर देंगे 1। ओके, तो ये भी तो 9 ही है ना, तो ये प्लस करेंगे जब 10 को तो आसानी हो जाएगी। अगर हम 9 को इसमें प्लस करते डायरेक्ट तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अब हमें सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि 10 प्लस कर देंगे तो ये आसान होता है। 55 हो गया, 45 की जगह 55 हो गया, -1, तो ये हो गया 254। ओके, तो इस तरीके से कर लिया। इसी तरीके से हम इसमें से माइनस कर सकते हैं 9 को, तो यहाँ पे 245 माइनस करेंगे 10 को, बाद में हमें प्लस करना पड़ेगा 1, तो 10 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 10 को माइनस कर दिया, प्लस कर दिया 1, 236 हो गया। इसी तरीके से जैसे कि हमने 9 करा है, तो इसमें से 99 को भी कर सकते हैं। तो प्लस किया हमने 99 को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 100 को और बाद में माइनस कर देंगे 1, तो 100 प्लस करेंगे 345 हो गया, और -1 ये हो गया हमारा 344। ठीक है ना, आसान हो रहा है ना। तो ये पैटर्न, इसलिए ये पैटर्न बनाया है हमने, ये इस तरीके का पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न इसीलिए क्रिएट करे जाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। अब आपको ये बात पता है कि अगर हमें 9 को प्लस करना है, 9 को माइनस करना है, 99 को प्लस करना है, 99 को माइनस करना है, 999 को प्लस करना है, 999 को माइनस करना है, किसी भी नंबर में से, तो हमारे पास एक फिक्स पैटर्न है जिसके जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट कैलकुलेशन। साइड में हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक आधा और हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमने इसको प्लस लिया है, माइनस लिया है, उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन का भी ले सकते हैं।
तो सेकंड हम मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं। अब जैसे कि हमने एक नंबर में 9 को प्लस या माइनस किया था, हम एक नंबर लेते हैं 84, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 को। प्लस माइनस के बाद आ गया ये मल्टीप्लाई। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा? अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन की जरूरत है, लेकिन हम कुछ ऐसा पैटर्न बना दे फिक्स के किसी भी नंबर में अगर हमें 9 मल्टीप्लाई करना हो तो विदाउट कैलकुलेशन हम कर ले तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो देखते हैं क्या पैटर्न बनता है इसका। तो इसमें भी हम 9 की जगह क्या लिख देंगे, 84 को मल्टीप्लाई करा 10 माइनस 1। 9 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 माइनस 1। इसके बाद आपको पता ही है हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है 84। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जगह हमें क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। और माइनस करना मल्टीप्लिकेशन करने से काफी आसान होता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। 10 में से जैसे अगर आप बार बार कैलकुलेशंस करते जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे साइन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने आप ही अपने माइंड में इसको कर लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3 से नहीं जा सकता, एक और बोरो लिया 13 बना। 13 में से 8 गया, बचा 5, यहाँ पे बचा 7। तो ये आंसर आ गया हमारा, है ना। तो मैं ये कैलकुलेट नहीं करते हुए आपको और पैटर्न इसके बताती हूँ किस तरीके से ये चलेगा। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा बाद में। 84 में अब मल्टीप्लाई हम करेंगे 99 को, तो वही होगा। 99 को ना मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, 100 माइनस 1। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है जहां भी हमें 9 को प्लस करना है, माइनस करना है, 99 को प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो हमें उसको किस में चेंज कर देना है, 10 वाले में या 100 वाले में या 1000 वाले में। तो इस तरीके से इसको भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे। एक और हम लेते हैं इसमें। अब इसमें अगर मान लो 999 आ जाता है तो क्या करेंगे, 84 को क्या करेंगे हम यहाँ पर 999 को 1000 में कन्वर्ट कर देंगे और माइनस कर देंगे 1। इस तरीके से ये वाला इसका पैटर्न बन गया। अब इसी पैटर्न के हिसाब से अगर हमें 84 की जगह कोई और भी नंबर दे दिया जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मानते हैं 64 मिल गया हमें, ओके, या इससे भी कोई बड़ा नंबर मिल गया 645 मिल गया। तो और इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हम क्या करेंगे 645, 9 की जगह हम क्या लिख देंगे 10 माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा और फिर माइनस कर दिया। तो इसी तरीके से इसमें हम 99 को भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ये तो 2 डिजिट का है तो फिर और भी मुश्किल होगी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसमें भी हम 100 माइनस 1 कर देंगे। तो ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन का भी पैटर्न बन गया इस तरीके से। तो एक जैसे कि हमने प्लस लिया, माइनस लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया, एक और मल्टीप्लिकेशन लेकर के देखते हैं। इसमें एक और मल्टीप्लाई वाला हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक नंबर है उसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने 9 को मल्टीप्लाई किया है, 99 को मल्टीप्लाई किया है, 9 और 99 को माइनस करके देखा है, प्लस करके देखा है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब 5 वाले देखते हैं कि अगर हमें किसी को 5 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो हमें शॉर्टकट क्या लगाना है इसमें। तो इसको क्या करेंगे, हम 5 को कुछ ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि 10 वाला आ जाए, क्योंकि 10 वाले से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं 10 माइनस 5, लेकिन इससे 5 तो आ जाएगा हमारा, 5 है ये इसके बराबर, लेकिन इसमें 5 दोबारा आकर हो गया, 5 दोबारा ही आ गया तो हम इसी से ना कर लेंगे, ये वाला क्यों करेंगे। तो ये इस तरीके से नहीं करा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम इसको 10 करने के लिए हम 10/2 कर देंगे। तो ये 5 के बराबर हो गया ना, तो 10 भी आ गया हमारा और ये इसके 5 के बराबर भी हो गया। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है हमारे लिए,
अब सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे सिर्फ हम क्या करते हैं, नंबर को आधा कर देते हैं। तो क्या आंसर आएगा 2 से डिवाइड करने पे, 480। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें कोई सा भी नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो हमें क्या करना है, 10 से उसको 5 से मल्टीप्लाई ना करके 10 से उसको मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। यही कंसेप्ट है ना। इसमें क्या करना है हमें, अगर कोई भी नंबर हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, उसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। ओके, अब इसमें आगे भी देखते हैं। जैसे कि हमने 5 से करा है, वैसे हम क्या करते हैं, 25 से करते हैं। अब 25 से करने के लिए 25 को कन्वर्ट करना है हमें 0 वाले में, तो इससे आगे 100 ही आ सकता है ना। 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 25 के बराबर होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को और डिवाइड कर देंगे 4 से। आंसर आएगा हमारा 2400। अब आगे चलते हैं। जैसे 25 से करा तो करते हैं 125 से। अब 125 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हम कर सकते हैं इसको 1000 में कन्वर्ट। 1000 को क्या करना पड़ेगा कि 125 आ जाए, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 1000 को तो आता है 125। अब इस वाले में हमें क्या पता लग रहा है कि हम नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, और डिवाइड कर देंगे 8 से। हमारा आंसर आ गया ये। इस तरीके से हम 625 को भी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, 5 वाले में हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई ना करके उस नंबर को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, उस नंबर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर उस नंबर को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, उस नंबर को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड करना है। इस तरीके से ये एक पैटर्न बनता चला गया मल्टीप्लीकेशन का, किससे, 5 वालों से, 5 के मल्टीपल से। इसी तरीके से हम एक और ले सकते हैं 5 वाला, अगर हमें करना है तो एक बार और देख लेते हैं। 64 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से, जैसे कि हमने इसको करा था वैसे ही हम इसको करेंगे। 64 मल्टीप्लाई 5 की जगह क्या लिखेंगे, 10/2। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। क्या करेंगे, 10 को यहीं रहने देते हैं और इसको डिवाइड करते, इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं पहले 2 से। तो इस नंबर को डिवाइड करते ही 2 से आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 यहां लगा देते हैं, 320 मल्टीप्लाई 1। ये आ गया हमारा। अभी हम पैटर्न बना रहे हैं, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा। जब हम 2, 3 और इसके आगे की लिख लेंगे तो हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा। 64 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो क्या आएगा इसमें, 15 के लिए हम किससे मतलब कि हाफ करें, किसको हाफ करें कि 15 आ जाए। 30 को हाफ कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दो। हम सेम ही नंबर से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इस वाले में हम डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे थे ना, और मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम नंबर से, मतलब सॉरी 0 वाले से। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से ही हमेशा नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो चीज फिक्स हो गई। और हम मल्टीप्लाई किससे करते चले जा रहे हैं, 10 से, 30 से, मतलब जीरोस वाले से। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 64 को 2 से तो आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 30। अब इसको क्या करेंगे, 0 को यहां रख देंगे। तो ये आ गया इस तरीके से, मतलब सेम नंबर बार बार अकर हो रहा है। 64 को अब मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। अब 25 से मल्टीप्लाई करा तो फिर से 25 को कैसे लाएं, किसको हम हाफ करें, 50 को हम हाफ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम, जैसे कि हमने इसमें करा था वैसे ही इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो फिर से 32 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई होगा 50 से, 0 आ जाएगा इधर, 320 मल्टीप्लाई 5। तो ये ना मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया, ये ना मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया। ये एक पैटर्न बन गया।
64 को अब मल्टीप्लाई करते हैं 35 से। अब 35 को कैसे लाएं हम, किसको हाफ करें, 70 को हाफ कर सकते हैं हम, 35 आ जाएगा। अब इसमें फिर से डिवाइड करा इसको, 32 आ गया और ये आ गया 70। 70 में अब क्या करेंगे, 0 को यहां ले आएंगे, 320 × 7। तो ये एक पैटर्न बन गया।